हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने बोला था कि आप सबको शॉर्ट्स वीडियो में पूरा लुसेंट पढ़ाने की मैंने जिम्मेदारी ली थी। तो मैं पूरे शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 15 मिनट का वीडियो रहेगा, ताकि आप सबको पढ़ने में बोरिंग ना हो सके। तो हम सब आज पढ़ेंगे लुसेंट। लुसेंट तो लुसेंट कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? तो लुसेंट स्टार्ट होती है भारत के इतिहास से। भारत की इतिहास, भारत की इतिहास। अब भारत की इतिहास से लुसेंट लुसेंट का पहला चैप्टर है भारत की इतिहास। अब भारत के इतिहास में सबसे पहले हम सब क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। अब जानते हैं कि भारत किसे कहते हैं? उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला देश को भारतवर्ष कहा गया। भारतवर्ष कहा गया। कह रहा है हमारा कि उत्तर में हिमालय से लेकर, मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का जो फैला हुआ देश है, उसे हम सब क्या कहते हैं? भारतवर्ष। उसे किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से। अब जानते हैं कि भारतवर्ष, भारत नाम पड़ा क्यों? तो भारत जो है दोस्त, भारत नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा था। भारत नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा था। अब इसका दूसरा नाम इंडिया, जो इंडिया था, इंडिया इसका नाम पड़ा था, यूनानियों ने दिया था इसका इंडिया नाम। यूनानियों ने इंडिया नाम किसने दिया था? इंडिया नाम यूनानियों ने दिया था। अब इसको हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, हम सब ये जानें। तो हिंदुस्तान दोस्तों, कुछ मुस्लिम इतिहासकार थे। क्या थे? कुछ मुस्लिम इतिहासकार, जो कि सिंधु नदी को हिंदू पढ़ते थे, सिंधु को हिंदू। तो उसने सिंधु नदी को हिंदू, हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया? मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम दिया, क्योंकि वह सिंधु नदी को हिंदू पर। आज हम सब जानेंगे कि इतिहास, इतिहास जो है, इतिहास को कितनों वर्गों में बांटा गया है। पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सब इतिहास। इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत। भारत के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, और चौथा में है विश्व इतिहास। चौथा में विश्व इतिहास। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राचीन भारत। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, चौथा विश्व इतिहास। तो हम सबको पहले कैसे पढ़ना है दोस्तों? पहले पढ़ना है प्राचीन भारत, दूसरा में पढ़ना है मध्यकालीन भारत, तीसरा में आधुनिक भारत, चौथा में विश्व इतिहास। मतलब हम एक जैसे कि पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि लुसेंट में तो जैसे तैसे दिया हुआ रहता है, लेकिन हमको अच्छे से पढ़ना है। आप जानेंगे इतिहास जानने की यानी एशियट हिस्ट्री, एशियन। अब हम सब पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, इतिहास जानने का स्रोत। इतिहास इतिहास जानने का स्रोत।
तो इस इतिहास जानने का स्रोत कितने भागों में बांटा गया? ये भी 4 भाग में बांटा गया। पहला है धर्म ग्रंथ। पहला धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ में क्या आता है? वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद। वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद। हम यहाँ पर जानेंगे, पहले धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथ में पहले में वेद पढ़ेंगे, दोबारा हम वेदांत पढ़ेंगे, वेदांत, तीसरा में पुराण और चौथा में उपनिषद। एंशियंट हिस्ट्री में हम सब क्या पढ़ेंगे? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले वेद पढ़ेंगे, उसके बाद वेदांत पढ़ेंगे, फिर पुराण पढ़ेंगे, उसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे। अब उसके बाद पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा में ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या मतलब ऐतिहासिक मतलब इतिहास में जो कुछ मतलब बुक ये सब लिखी गई थी, जैसे में हो गया ढाई राजतरंगिणी, जातक, आगम, अष्टाध्यायी, और राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। अब तीसरा में हम सब क्या, अब पहले जानेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में हम सब क्या पढ़ेंगे? जातक, आगम, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी। अब तीसरा में पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का, जैसे कि चीनी यात्री, अरबी लेखक और ईरानी, रोमन, ये सब यात्री आए थे ना, जैसे कुछ चीनी यात्री, अरबी लेखक, बहुत सारे यात्री आए थे हमारे भारत में, तो इन सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चौथा में पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब जाने पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या होता है? जो पुराना चीज रहता है उसको खोजने की प्रक्रिया को हम खोजा जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, इस सबको पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य कहते हैं।